तो कल हमने क्या क्या देखा था बाबू? तो इमेज फॉर्मेशन देखा था कन्वेक्स मिरर के थ्रू, और साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से डील किया था, हमने डिस्कस किया था, राइट। और आज का रिलेशन हमारा डेरिवेशन से शुरू होता है बाबू। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है जो हम लोग देखेंगे, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन, फिर मिरर फार्मूला हम लोग देखेंगे, राइट। और अगर समय बचेगा नहीं तो मिरर फार्मूला का कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो आइए देखिए, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ स्मॉल एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, राइट। इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया बाबू? तो कोई भी मिरर ले लिए, जैसे हमने क्या किया, ये कनकेव मिरर ले लिया, तो इसका सेंटर पॉइंट जो होगा उसको हम लोग पोल बोलेंगे, और इसको कंप्लीट करेंगे इस तरीका से बाबू। देखिए, तो इसका जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से इंडिकेट करेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करने वाला जो इमेजिनरी लाइन होगा उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, राइट। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, क्लियर। और सी और पी के बीच में, इन बिटवीन सी एंड पी, एफ होता है, राइट। अब देखिए, तो आपका जो सिलेबस है बाबू, नहीं, वो पैरेक्सियल रे के लिए होता है, या कोई भी मिरर हो जब उसका अपर्चर बहुत छोटा हो तो उसका डेरिवेशन है। अपर्चर बहुत छोटा हो या पैरेक्सियल रे है। तब क्वेश्चन ये है कि सर पैरेक्सियल रे किसको बोलेंगे, ये तो बताइए सबसे पहले, पैरेक्सियल रे कहेंगे किसको? तो आंसर है कि वे सारे रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में हो, राइट। तो उस रे को हम लोग पैरेक्सियल रे बोलते हैं, और जो दूर रहता है प्रिंसिपल एक्सिस से उसको हम लोग मार्जिनल रे बोलते हैं, राइट। तो अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास में रहेगा, नजदीक रहेगा, नहीं, तो मिरर भी हम क्या करते हैं, जब नजदीक रहेगा तो हमको क्या जरूरी है कि इतना बड़ा बड़ा मिरर लें, हम लोग छोटा मिरर लेंगे। तो अगर छोटा मिरर लेंगे तो उसका अपर्चर भी छोटा हो जाएगा, नहीं। तो कहने का मतलब है कि आपके सिलेबस में या तो पैरेक्सियल रे है, या नहीं तो अपर्चर वाला क्या है बाबू, छोटा अपर्चर का हमारा कोई भी मिरर रहेगा उसका डेरिवेशन है, राइट। तो ये दिखाने के लिए इतना बड़ा बड़ा मिरर है, राइट, रे डायग्राम क्लियर दिखाई दे, एक्चुअली में इतना बड़ा होता नहीं है। तो जो भी डेरिवेशन करेंगे ये दिखाएंगे, ये केवल दिखाने के लिए है। हम मान के चलेंगे कि ये क्या है बाबू, अपर्चर में बहुत छोटा है, या जो रे टकराएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक है, राइट, क्लियर। तो जैसे ये लाइट रे आया बाबू और इसे इंसिडेंट किया, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कहाँ से पास होना चाहिए, तो ये फोकस से पास होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, क्लियर। तो ये लाइट रे हमारा पैरेक्सियल है, या कहिएगा कि इसका क्या है बाबू, हमारे पास अपर्चर छोटा है, उस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये दिखाने के लिए इमेज अच्छा बने, रे डायग्राम कंफर्म हो, उसके लिए ये बड़ा हम लोग लिए हैं, लेकिन ये छोटा मान के चलेंगे हम लोग।
तो ये रिटर्न किया होगा, तो यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा होगा बाबू, तो यहाँ नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये नॉर्मल हो गया हमारा, ये नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल आर बोलते हैं इसको। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई और आर आपस में इक्वल होंगे, राइट, क्लियर। और इस ये नॉर्मल और ये प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का ये जो एंगल है बाबू, राइट, इस एंगल को अगर हमने बीटा माना, तो ये बीटा और ये आई आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पैरेलल नहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये लाइन इनक्लाइंड कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल से जितना ये उतना ही ये, राइट। तो हम यहाँ कंफर्म कर सकते हैं बाबू कि आई जो है एंगल आई ओ आर के इक्वल होगा। ये कहाँ से आया? तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई और आर आपस में इक्वल होंगे। फिर हम देख रहे हैं बाबू आई और बीटा आपस में इक्वल होंगे। ये कहाँ से आया? तो ये अल्टरनेट एंगल से आया, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन से देखिए लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो राइट राइट भी बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ कंफर्म कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए आर इक्वल्स बीटा हो जाएगा, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। अब कंसीडर करें ये पॉइंट हमारा सी है, ई एफ है, और इसको कुछ मान लीजिए बी। तो ट्रायंगल सी एफ बी में देखिए बाबू ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया यहाँ से, तो इनके सामने वाला साइड भी क्या होगा बाबू? इक्वल होगा, राइट। तो इनके सामने वाला साइड ये एफ बी और आर के सामने वाला साइड ये सी एफ आपस में क्या हो जाएंगे बाबू? इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज नहीं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल्स, तो उसका उल्टा भी तो सही होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल्स, राइट। तो यहाँ इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड इक्वल होंगे, उस रिलेशन से ए वाला साइड और ए वाला साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इस एंगल के सामने ये सी एफ है और इस एंगल के सामने ए एफ बी है, तो सी एफ और ए बी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं बाबू, क्या कंफर्म कर सकते हैं? इन ट्रायंगल सी एफ बी, इन ट्रायंगल सी एफ बी, सी एफ शुड बी इक्वल टू एफ बी। नहीं, ये कहाँ से आया बाबू? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यहां से आ गया, राइट। ये इक्वेशन थर्ड कर लीजिए। और क्या देखिए बाबू, तो हमारा ये रे हमारा पैरेक्सियल रे है, पैरेक्सियल रे है, तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होगा, यानी ये वाला पॉइंट लगभग लगभग इस पोल के आसपास में होगा, इसीलिए एफ बी जो है वो एफ पी के इक्वल हो जाएगा, राइट। जब ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेगा नहीं, तो ये एफ बी किसके इक्वल हो जाएगा बाबू? एफ पी के इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, क्या कंफर्म कर सकते हैं बाबू? चलिए देखिए क्या कंफर्म करेंगे।
तो हम कंफर्म करेंगे एफ पी जो है वो इक्वल है एफ बी के। क्यों? क्योंकि रे हमारा पैरेक्सियल है। रे क्या बाबू? पैरेक्सियल। पैरेक्सियल रेज के कारण। तो फ्रॉम थर्ड और फोर्थ से देखिए राइट राइट बराबर, तो लेफ्ट लेफ्ट भी क्या हो जाएंगे? बराबर, यानी इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ CF will be equal to FP. CF equals FP, right? Since देखिए CP को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? तो CP का ही या PC का ही है, बात बराबर। तो PC इक्वल हो जाएंगे देखिए CF प्लस FP के, CF प्लस FP के, राइट। और क्या? और देखिए जो CF है उसके प्लेस पे हम लोग FP लिख सकते हैं, यहां से ये प्रूफ किए हुए हैं। तो PC इक्वल CF के प्लेस पे हमने FP रख दिया और फिर ये FP रख दिया, तो ये PC हो गया, ये 2FP हो गया, राइट। PC है क्या? PC हमारा देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R है। तो यहाँ R, अच्छा इसका R हमारा निगेटिव होता है, तो यहाँ -R हम लोग रखेंगे। 2 टाइम्स FP क्या है बाबू? तो ये फोकल लेंथ है, और कनकेव मिरर में फोकल लेंथ भी हमारा निगेटिव हो जाता है, तो यहाँ -F कर देंगे, राइट। तो फिर यहाँ देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी R इक्वल्स 2F हो जाएगा, या यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं ये F इक्वल्स R/2 हो जाएगा। क्लियर? तो अगर रे हमारा पैरेक्सियल हो, रे अगर पैरेक्सियल हो तो स्फेरिकल मिरर के लिए चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, हमेशा R जो होगा वो 2F के इक्वल्स होगा, या F हो जाएगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल्स होगा, कोई भी मिरर हो, राइट। जैसे इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? कन्वेक्स के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखिए हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं,